Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 36, that is life cycle of a crop. So, children, in this chapter, we will be learning how to cultivate a crop. So, we are picking a crop. For example, we are taking rice. Okay. So, first of all, there are some pictures given in your book, so you have to number these pictures in the sequence of from when they are being sowed to till they are sold to the consumer after harvesting. So children, I have numbered these pictures. It may be different from the answers given at the back side, but from my point of view I have numbered accordingly. So the first picture which I have marked as number 1 is plowing the field. So you can see this picture, this is plowing the field. So by the tractor you can plow the field, or second you will do after this is then it is sowing the seeds. After plowing the seeds, there are several the mud is taken out and it is dug deeply by the tractor or by the instrument used by the tractor, that is plower. It is called plower. Then after that you sow the seedlings. बच्चों, होता क्या है, इसका प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले पूरा एक बार में समझा देता हूँ विदाउट पिक्चर्स. सबसे पहले अगर हमें राइस की यानी पैडी, हम लोग उसको राइस जो होता है वो जो चावल होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन वो चावल किसी एक कवरिंग के अंदर होता है और वो जो कवरिंग के साथ उस चावल को बोलते हैं हम लोग पैडी, PADDY, पैडी. और पैडी जो होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धान. तो हम लोग जब धान की खेती करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को खेत को प्लाव करना पड़ता है. उसके बाद हम लोग उसमें जो है ये सीडलिंग्स लगाते हैं. अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये सीडलिंग्स लगाते हैं तो सीडलिंग्स कहाँ से आती हैं. तो ये सीडलिंग्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ जो धान के बीज होते हैं, द सीड्स ऑफ द राइस वी सो इन दी वाटर. हम लोग एक जगह एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े में कई सारे बीज फेंक देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं. उसके बाद क्या होता है कि वो सारे बीज में से सीडलिंग निकलता है, तो छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं. फिर हम लोग उन पेड़ों को उखाड़ लेते हैं वहाँ से और उसको जाकर एक बड़े से खेत में दूर दूर फैला देते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर दूर की गैपिंग पे उनको लगा देते हैं. इसके बाद क्या होता है कि वो जो हमने सीडलिंग्स लगाई हैं वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं. और ये देखिए सेकंड पिक्चर, द थर्ड वन इज़ ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग. उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह फिर से उखाड़ के लगाते हैं, दैट इज़ ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग. वो इसलिए करते हैं ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में गैप रहे, क्योंकि जब पौधा बड़ा होगा तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और साइज़ बड़ा होगा तो उसको अपने चारों तरफ एरिया कवर कर लेगा वो. तो इसलिए अगर हम लोग ने ज़्यादा पास पास पौधे लगा दिए तो वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे और वो जो क्रॉप होगी वो बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी, उसमें धूप नहीं लगेगी ठीक से. ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको दूर दूर रखते हैं. देन द फोर्थ वन इज़, हम लोग जब वो क्रॉप लगा देते हैं, जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती तो उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र भी डालते हैं. अब फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं क्या काम करते हैं, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो प्लांट के या क्रॉप्स के ग्रोथ का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. जैसे आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए आप भी फूड खाते हो, न्यूट्रिएंट लेते हो, तो वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. और वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलता है, फर्टिलाइज़र से मिलता है. ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स के साथ हम लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी डालते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों से बचा सकें हम लोग उसको. तो दिस इज़ द फोर्थ पिक्चर, दैट इज़ फर्टिलाइजिंग द फील्ड. उसके बाद हम लोग उसको फर्टिलाइज़र देते हैं ताकि वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, अच्छे पौधे निकले. देन फिफ्थ वन इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जब पौधे बड़े हो जाते हैं और पक जाती है फसल, मीन्स व्हेन द क्रॉप इज़ राइपेंड, देन वी हार्वेस्ट द क्रॉप. हम उसको काट लेते हैं और ये देखो हम लोगों ने काट काट के उसके
कई सारे बंडल्स बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिक्स्थ, विनोइंग द सीड्स। जब हम लोग क्रॉप वो पैडी सीड्स ले आते हैं, उसके बाद हम लोग उसको हवा में विनोइंग मीन्स होता है कि जब हम लोग हवा में उस सीड्स को उड़ाते हैं तो उसमें से जो हस्क होता है, मीन्स जो भूसा होती है, वो निकल जाती है। जो आउटर कवरिंग होती है चावल के ऊपर, जो आउटर कवरिंग होती है धान की, जो ब्राउन कलर का होता है, वो हट जाती, उड़ जाती है हवा में। और जो राइस होता है वो वेटेड होता है, भारी होता है, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और जो उसकी ऊपर की आउटर कवरिंग यानी छिलका होता है वो उड़ के दूर गिर जाता है। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है। इस सेपरेशन को कहते हैं विनोइंग। इस तरीके से पिक्चर में दिखाया है, हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो हमारे पास राइस इकट्ठा हो जाता है सारा, तो उसको उठाकर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, होलसेलर को बेच देते हैं। होलसेलर मतलब जो बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है, वो कई सारे बोरों में, सैक्स में जो है चावल को भर के रखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस बोरों में सारे राइस भरे हुए हैं। और फिर ये इनको पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं धागे से। उसके बाद ये सारे जो है चावल के बोरे रिटेलर शॉप पे जाते हैं, और जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं दुकानों से। ठीक है, ये देखो सारे सैक्स के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, 15, 16, 12, ये पर केजी प्राइस लिखा हुआ है कि ये इतने का चावल है, ये इतने का चावल है। ठीक है, सो दिस इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप। तो इस तरीके से, और अगर हम लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, इसका मतलब फिर से ये रिपीट होनी चाहिए। तो हमें फिर से रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो चावल यहाँ पर आया है 8 नंबर पे, इसी चावल को अगर हम चाहें तो दोबारा से सो कर सकते हैं, या तो ये यहाँ वाला जो है विनोइंग द सीड्स, यहाँ पे 6 नंबर पे जो सीड्स निकल के आते हैं, इनको हम संभाल के रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर भी अगर हमको इस चावल को फिर से दोबारा से खेत में लगाना हो, तो हम ये सीड्स जाकर फिर से पानी में फेंक देंगे और वो फिर से पैदावार हो जाएगी उनकी। और इसका चावल की सीड्स की पैदावार का जो टाइम होता है वो अगस्त टू सितंबर में इसको हम लोग लगाते हैं, और अक्टूबर नवंबर में हम लोग उसको काट लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गेहूं की भी खेती होती है। गेहूं में क्या होता है, वीट में भी ऐसे ही होता है सेम, और उसको हम लोग नवंबर दिसंबर में लगाते हैं, और उधर फरवरी एंड मार्च में हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। So this was the life cycle of a crop. If you have understood, good. If you have not understood, you can ask the questions. Thank you, children.